किसको नाम लूं सर? सुनो, दुनिया जानती है इनके नाम। मैडम बात तो सुने ना, कौन खा गया? नाम ले, नेम वन पॉलिटिशियन। नहीं, मैं क्यों नाम लूं सर, सभी को पता है। ओ भाई, आप ऐसे नाम दिलवाना चाह रहे, ये तमाम के तमाम इन्वॉल्व है। मैडम जब आप नाम लेने को तैयार नहीं है, आपके पास सबूत मौजूद नहीं है, आप किसी को पिन पॉइंट नहीं कर सकती, आपके पास एविडेंस मौजूद नहीं है, आप लोगों को बदनाम करेंगी इस नाम पे कि ये पॉलिटिशियन है, ये चोर है, डाकू है, लुटेरे हैं, खा गए हैं। ये काम तो जो है वो एस्टेब्लिशमेंट किया करती थी सियासतदानों को गंदा करने के लिए, जो आप बोल रही हैं सर। ये एस्टेब्लिशमेंट खुद इन्वॉल्व है इस सारे गंद में। इन्वॉल्व है। मैं आपसे ये कह रहा हूं कि ये बातें तो आप, जो बातें आप कह रही हैं, ये एस्टेब्लिशमेंट किसी दौर में किया करती थी। ये सियासतदान करप्ट हैं, चोर हैं, डाकू हैं, खा गए। मैं तो कह रही हूँ ये खुद भी इन्वॉल्व है, एस्टेब्लिशमेंट वाले इस हमाम में सारे हैं। ओ भाई, सवाल ये है कि डू यू हैव एनी प्रूफ अगेंस्ट एनीवन? सर अब आपको मैं मतलब क्या प्रूफ ला के दूं? आपको नहीं पता? आप इतने मासूम हैं कि आपको नहीं पता कि यहाँ पे करप्शन किस लेवल पर होती है और कहां तक के लोग करप्ट हैं और किस तरह के पॉलिटिशियन है, किस तरह के हमारे यानी पिज्जा फ्रेंचाइज बना लेते हैं लोग 100 से ऊपर। सॉरी, बोलिए। उसके खिलाफ आपको, यू शुड गो टू सुप्रीम कोर्ट अगेंस्ट हिम, एनीवन। व्हाई शुड आई गो? Because you are a concerned citizen. मैं एक बात कर रही हूँ ना आपसे, मैं आपसे सवाल कर रही हूँ सर। मैं आपको इन लोगों को ले जाने के लिए तो नहीं कह रही। सुप्रीम कोर्ट ने कौन ले जा सकता है? ये तो यहाँ के हुक्मरान है, ये तो यहाँ के मालिक है। फिर जब आप कुछ कर नहीं सकते तो फिर आप चुप कर जाएं, या आप बोलते रहे, आपने बोलना है। मैं तो नहीं, जो वो आप वाली बात जो आप कह रही हैं, मैं अब इसको, मेरे पास तो कोई सबूत नहीं है टू से दिस। इफ आई वुड हैव अ प्रूफ, देखें आपके साबिक वजीर आजम ने साबिक कोर कमांडर, साबिक जनरल आसम सलीम बाजवा के बारे में कहा था कि मेरे पास, मैंने चेक किया है, उनके ऊपर कोई करप्शन का एविडेंस नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आई एम गुड विद हिम। कहा था ना, आपको याद है ना? कहा था। हाँ, कहा था। फिर मैं क्या करूं? मैं क्या लेता? आज जो जेल में सड़ रहा है अपने लिए, तो उस वक्त लेता स्टांस, नहीं लिया। आज बड़ी बात है। किसने लिया सर? इनमें से किसने लिया? क्या नवाज शरीफ ने कभी कोई सच बोला है? क्या जरदारी साहब ने कभी सच बोला है? क्या पीटीआई में से किसी ने कभी कुछ कहा है? अभी जो इन्होंने जैसे कहना चाहिए ना कि रेवड़ियों की तरह जो इन्होंने मेडल दिए, मैं आपकी बात नहीं कर रही, सॉरी, आप अपने आप को मत इन्वॉल्व कीजिएगा। मैं कोई फर्क नहीं पड़ता सर, आपकी है सर। अभी जो इन्होंने, मतलब ये जो एक ग्रुप गया था यूरोप जाके अपने कारनामे सुनाने के लिए, बिलावल भुट्टो जरदारी के साथ, जितने पॉलिटिशियन गए थे 7-8 थे, सबको दे दिए। तो जब आप इस तरीके से गवर्नमेंट चलाएंगे कि आप अपने फेवरेट लोगों को इस तरह से अवार्ड खामखी के बांट रहे हैं, आप खर्चे कर रहे हैं, हर थोड़े दिन के बाद जो है चीफ मिनिस्टर उठते हैं, कहीं चले जाती हैं, कभी प्राइम मिनिस्टर साहब उठकर कहीं चले जाते हैं, कभी इनका जो है वो जो है प्राइम मिनिस्टर हाउस, उसकी रेनोवेशन करोड़ों में हो रही है। मतलब एक गरीब कंट्री के जो सरकारी मुलाजिम है वो 4-4, 6-6 गाड़ियां लेकर घूम रहे हैं सर। ये सारे खर्चे दिखाई नहीं देते इन लोगों को। और जो 45% लोग पावर्टी लाइन के नीचे बेचारे चले गए, जो कि पाकिस्तान की या किसी ने, मैंने नहीं ये फिगर बनाई है, आपको पता है कि ये इंटरनेशनल लेवल पे ये सब कुछ चेक हुआ है, तो उस पर कोई शर्म नहीं आती सर। ऊपर से ये लोग उठकर कहते हैं कि वाह जी, हम तो बड़ी तरक्की कर रहे हैं। ये किस किस्म के लोग हैं? मुझे नहीं पता मैडम किस किस्म के लोग हैं। आपको, आप बताएं, आप कह रही है किस किस्म के, आप बताएं किस किस्म के हैं, वैसे मुझे भी बताएं। मेरी भी सर इंटरव्यू आपका है सर, जब मेरा होगा ना तो फिर मैं बताऊंगी, और बड़े तगड़े तरीके से बताऊंगी। मैं तो कह रहा हूँ लेट देम वर्क। अगर लेट देम वर्क, ठीक है, काम करने दें इनको। अगर नहीं, लेकिन सर कब तक ये कर्जों पे चलेगा? मतलब पाकिस्तान की इकोनॉमी पे कोई काम सीरियसली क्यों नहीं करता? हर चीज में हम रिलीजन को क्यों ले आते हैं? मुझे तो इमरान खान से भी बड़ा इख्तिलाफ है कि एक अहमदिया जो रखे थे उन्होंने उनको हटा दिया अहमदिया होने की वजह से। भाई आपने नमाज पढ़नी सीखनी है उनसे, आप इकोनॉमी के लिए सबको लाएं। सही कह, मैं एग्री करता हूँ आपसे कि हमें हर कॉम्पिटेंट बंदे को स्पेस देनी चाहिए। आई स्टैंड इन सॉलिडेरिटी विद योर व्यू। मैं बिल्कुल आपके साथ खड़ा हूँ इस मामले में, आप बिल्कुल सही हैं। लेकिन मैडम कुछ एविडेंस तो देना यार। सिर्फ ये कह देना कि जी ये बंदा, वो बंदा, ये उसने ये चोर खा गए, लुटेरे, फलाने, गोल्फ कोर्स, गाड़ियां, भाई ये तो सारे ही करते हैं यार। ये तो सारे ही, ये तो हर दौर में कोई भी बात कर सकता है। बट देयर इज नो एविडेंस अगेंस्ट द सिस्टम। पाकिस्तान में इतने मीडिया हाउसेज हैं, कुछ आजाद हैं, कुछ इंडिपेंडेंट हैं, कुछ आजाद हैं, कुछ वो कुछ कैदी हैं, मेन स्ट्रीम मीडिया हाउसेज, जो भी है।
इतने सहाफी हैं, कुछ दे ना खबरें यार। सर क्या करें, क्या खबरें देके क्या करें सर? लोगों के बैंक अकाउंट ये ब्लॉक कर देते हैं, लोगों के चैनल्स बंद कर देते हैं। अभी असतूर अमेरिका जाना चाह रहे थे, उनको रोक दिया गया। किस किस तरह से यहाँ पे सहाफत को दबाया जाता है, और आप कहते हैं कि हम लोग सबूत दें, हम लोग बात करें। जितनी बात हम कर रहे हैं सर, इतनी हिम्मत भी दुनिया में किसी के पास नहीं होगी कि जो पाकिस्तान के जर्नलिस्ट हिम्मत करते हैं। आप एक बहादुर सहाफी हैं, मैं आपकी इस चीज पे आई रिस्पेक्ट यू फॉर दैट। लेकिन सवाल ये है कि असतूर को बाहर जाना देना चाहिए था। आई एग्री विथ यू ऑन दिस। दिस इज नॉट द वे यू स्टॉप पीपल और द स्टॉप मीडिया पर्सन। आप ये नहीं करते, मतलब मैं आई विल नॉट सब्सक्राइब दिस थ्योरी। ठीक है, जाने देना चाहिए था। बाकी वो जो बोलता है आप बोलने दें, अगर आपके पास कुछ जवाब है और उसको अकाउंटेबल कर सकते हैं किसी चीज़ में तो कर लें। मतलब एक चीज़ है। सो मुझे ऐसा लगता है मैडम कि ये द गवर्नमेंट जो है उसको काम अभी हमें करने देना चाहिए। लेट दम वो कभी 5-10 साल काम करने दें मैडम इनको चीज़ें। यही 10 साल करते रहे, मतलब इलेक्शन नहीं होंगे आपके ख्याल से? मैं यार मैंने कब कहा इलेक्शन नहीं होंगे? मैंने कहा हो सकता है लोग इनको दोबारा इलेक्ट कर ले जिस तरह पहले किया उन्होंने। तो मतलब हाँ। ये आप मैडम मेरी सारी बातों को मेरा यकीन करके माने, मैं सीधी करता हूँ, आप उल्टी कर देती हैं। सर आपको लगता है पाकिस्तान में गवर्नमेंट वोट के जरिए आती है जो आप ये कह रहे हैं? अगर ऐसा होता सर, तो जिस वक्त इमरान खान आए थे उस वक्त नवाज शरीफ के पास मैंडेट था। जब शहबाज शरीफ आए तो इमरान खान का मैंडेट था। तो ये कोई तो है ना सर जो सारी गड़बड़ कर रहा है। सुने, जब नवाज शरीफ की बारी थी इमरान खान आए, यही कह रही है ना? तो जब इमरान खान की बारी थी बिल्कुल, तो साहब बराबर शहबाज शरीफ आ गए। साहब बराबर हो गए, किसी को एक्स्ट्रा बारी तो नहीं मिली। आपको क्या प्रॉब्लम है? अगर एक देखे ना, आपको क्या प्रॉब्लम है? किसी को एक्स्ट्रा बारी तो नहीं मिली जब नवाज शरीफ? मतलब ये कि बारियां लगाने वाला कौन है सर? बारियां कौन लगा रहा है? कॉल यू। जब नवाज शरीफ ने आना था इमरान खान आ गए, ठीक है, और जब इमरान ने आना था नवाज शरीफ आ गए। तो साहब बराबर अपने समझे आप, सिर्फ टाइम में डिफरेंस है। जब नवाज शरीफ ने 2018 में आना था वो 25-24 में आ गए, और उन्होंने 24 में आना था वो 18 में आ गए। तो एक आधा उन्होंने अगर आपस में डील कर लिया है कि ठीक है भाईजान आप 4 साल पहले खेल लो, कहेगा भाईजान मैं 4 साल बाद में खेल लेता हूँ हुकूमत करने। तो व्हाट्स बैड इन इट मैडम? सर इसका तो मतलब है ना कि कोई और ही ला रहा है, कोई और ही हटा रहा है, बिठा रहा है। अदरवाइज अगर वोट के जरिए आ रहे होते तो वोट के जरिए तो इस तरह से नहीं आया जाता। मैडम आई डोंट नो, मैंने तो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की वेबसाइट से देखा था, तो यही इसी तरह की चीजें चल रही थी। सो फॉर मी द गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान जो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान जो कर रही है, दैट इज समथिंग मेरे लिए तो वही इंपॉर्टेंट है, बिकॉज वो एक ऑफिशियल चीज है जिसको गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान या सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान या पाकिस्तान के अदारे उसको तो वही मानते हैं। सो मैडम फिक्र ना करें, चीजें बहुत बेहतर होंगी। अब आप देखिएगा तरक्की के रास्ते मंजिलें तय होंगी। आप इंशाल्लाह यहाँ से गाड़ी लेंगी सीधा बलूचिस्तान जाएंगी। ये जो रास्ते में कार्ड चेक चेक करके पंजाबियों के गोली मारते हैं ना, ये बंद हो जाएगा, फिक्र ना करें। इंशाल्लाह वक्त बेहतर आने वाला है पाकिस्तान में। हमने अपनी गलतियां जो हमसे हुई हैं वो हुई हैं, लेकिन ये है कि 20 साल का टेन्योर था वो खत्म हो गया। 20 ईयर्स की जो इस खित्ते की पॉलिटिक्स थी उसमें तब्दीली आ गई है। तो ये हमारा एक मौकफ है, हम हो सकता है इसमें गलत हो मैडम। सर क्या तब्दीली आ गई है? उस तब्दीली का नाम क्या है? फील्ड मार्शल? उस तब्दीली का नाम फील्ड मार्शल तो नहीं? नहीं। क्योंकि कई लोग कह रहे हैं कि वो पहले जो फील्ड मार्शल बने थे वो फिर प्रेसिडेंट बन गए थे और फिर एक डिक्टेटरशिप चली थी, वही अभी भी तो नहीं होने जा रहा। तब्दीली का नाम ये है कि इस तब्दीली का नाम ये है कि जो इंडिया और अमेरिका की जो पार्टनरशिप थी 20 साल की, वो टूट गई है। बहुत सारे लोग मुझे ये कह रहे हैं बड़ी जल्दी में बातें कर रहा हूँ, लेकिन मुझे ये स्मेल आती है, मुझे ये नजर आ रहा है। आई मे बी रॉन्ग ऑन दिस, आई एम नॉट इन डोनाल्ड ट्रम्प्स कैबिनेट, मुझे नहीं पता, लेकिन मैं इतना मुझे नजर आ रहा है वो पार्टनरशिप टूट गई, ठीक है। और वो टूटी जारी बात है इंडिया की वजह से ही है। इंडिया अपनी पोजीशन में सख्त है, सख्त पोजीशन रखता है इंडिया, जैसे पाकिस्तान के साथ सख्त पोजीशन रखी हुई है, ठीक है। तो वेस्ट के साथ भी सख्त पोजीशन रखी हुई है। तो वेस्ट ने बता दिया फिर कि आप कितने को जोगे हैं, कौन किधर क्या है। बांग्लादेश में इनका बड़ा असर सूख था, खत्म कर दिया ना भाई। देखिए मैं और आप इधर ही हैं, उन्होंने खत्म किया और किसने खत्म किया? सर ये तो दो लोगों की लड़ाई है ना, चाइना और भारत की लड़ाई, कभी चाइना और अमेरिका, उसकी सॉरी इंडिया और चाइना की लड़ाई, कभी इंडिया और अमेरिका की लड़ाई। हमारा क्या
बीच में हम सिर्फ वो ताली बजाने के लिए कि कभी अमेरिका के लिए और कभी चाइना के लिए, इतना ही वैल्यू है विश कि आप पाकिस्तान की अहमियत को थोड़ा सा जानते हो। ठीक है, फाइनेंशियल मसले हैं, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है, आई विश आप जानती हो पाकिस्तान। सर बचा क्या, सुने, बचा सुने, क्या। Pakistan has the capability to change the geostrategic environment in South Asia and beyond. And पाकिस्तान ने वो चेंज कर दी है अभी। आप ना माने कोई, हमने किसी को कोई वो देखे ना, कोई भी अगर नहीं मानता तो हम उसे क्या कह सकते हैं। तो पाकिस्तान की जो कैपेबिलिटी सर हम है, किसी का बुरा क्यों चाहते हैं सर, हम किसी का बुरा क्यों करें, बुरा क्यों चाहें। आपके अगर अमेरिका और भारत की टेंशन आ गई तो सर हम लड्डू बांट रहे हैं, चाइना और भारत के प्रॉब्लम आती तो हम लड्डू बांटते हैं, मतलब ये वाली नेचर क्यों है हमारी। ओ भाई हम क्यों लड्डू बांट रहे हैं भाई, हमें क्या, देखें दुनिया में हर मुल्क रह ले। आपको पता है इंडियंस क्या कहते हैं, इंडियंस दुनिया के जिस मुल्क से मिलिट्री हार्डवेयर लेते हैं वो कहते हैं खबरदार पाकिस्तान को दिया। उन्होंने शिक रखी हुई है, वो उनका एक पॉइंट है कि अगर इंडिया ने तरक्की करनी है तो पाकिस्तान का डाउनफॉल मस्ट है। उनका अपना एक फार्मूला है, हम तो नहीं उनको रोक सकते, वो जो मर्जी कहते रहे। हमने क्या किया है, हमने को ट्रंप को थोड़े क्या इंडिया के खिलाफ हो जो, या ट्रंप को हमारे लिए कर रहा है, उनकी अपनी पॉलिटिक्स है, लेकिन हमारे कार्ड्स तो सीधे हो गए ना। सर वो हमें यूज कर रहा है, ये बात हमें समझ नहीं आ रही, अब बच्चे हैं। क्या मैडम, क्या क्या यूज किया आपको, मुझे बताएं। अफगानिस्तान के खिलाफ हमें इस्तेमाल किया, अब वो भारत के खिलाफ भी हमें इस्तेमाल कर रहे हैं सर, क्योंकि अमेरिका को पता है कि डॉलर देख के हमारा दिमाग काम करना छोड़ देता है। आप मैडम, आप बड़ी सीधी सीधी बातें बचगाना बातें कर रहे हैं। सारे अमेरिका से पूछें कि जब अफगानिस्तान से वो निकले हैं तो होम दे, हम उनके पार्टनर थे, टू होम दे कंसीडर रिस्पॉन्सिबल फॉर व्हाट हैपेंड इन अफगानिस्तान। पाकिस्तान दोस्त भी हमारे हैं, हम ही अफगानिस्तान में रिस्पॉन्सिबल हैं, और कभी अमेरिका ने ये कहा भी नहीं ऑफिशियली कि जी हमें पाकिस्तान ने हमारे लिए बड़े मुश्किलात वहां रखी। छोड़ दे मैडम, बहुत पैनिक है इस वक्त इस खत्ते के अंदर, बड़ी टेंशन है, बहुत टेंशन बढ़ चुकी हैं, हालात बड़े बदल गए हैं, चीजें जो हैं वो चेंज हो गई हैं, अब ऐसे नहीं है जैसे पहले था। आप दुआ करें सर, आप दुआ करें, वो हमारे पंजाबी में कहते हैं सत्य खैर है। सर दुआ तो खैर हम करते हैं सबकी खैर है, लेकिन सर जो हमारे हरकतें वो देख के सबकी खैर थोड़ी मुश्किल ही लगती है। पर बहुत शुक्रिया सर कि आपने आज ज्वाइन किया, थैंक यू। आप हमसे जुड़ा रहना चाहते हैं तो कृपया वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।